द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में आज सेंसेक्स निफ्टी हल्के से डाउन है, बट किसी ना किसी शेयर में तो करंट आता ही है, ग्रीन में आ जाता है। कई शेयर ग्रीन में आज डिफेंस शेयरों को आज थोड़ा ढीला कर दिया है, अडानी के शेयर आज थोड़े ढीले हैं। ये सब चलता रहेगा सिलसिला, बट द हाईवे फॉर द इंडियन इक्विटी इज क्वाइट क्लीन, रोड इज क्वाइट सेफ फॉर गोइंग अप फॉर द मार्केट। बाजार में कोई रिस्क फैक्टर बहुत कम है। फियर एंड ग्रीड जो है वो अब बाजार से खत्म हो चुका है। अमेरिका का चक्कर था, ट्रम्प साहब का चक्कर था, पाकिस्तान का मामला पड़ा, FIs की बिकवाली थी, ये सब खत्म हो चुका है। एंड बोथ दी पार्टीज, FIs एंड DIs बोथ आर बाइंग, और DIs तो खरीदने को बाउंड है। कारण क्या है कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स के पास 3 लाख रुपए हार्ड कैश पड़ा हुआ है। वो क्या करेंगे उसको? वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया उन्होंने लोगों ने, तो वो अपनी R&D की ताकत से, रिसर्च डेवलपमेंट की ताकत से इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। ये नहीं कहा जा सकता किसको खरीदेंगे, लेकिन जिनमें ग्रोथ है उनको खरीदेंगे। तो मैं भी एक ऐसा ही शेयर आज आपको चर्चा करेंगे, और उस शेयर के अंदर बहुत वास्ट स्कोप है और बड़ी भारी सेफ्टी है उसमें। यानी गिरने के चांसेस, गिरने में 10% है, बढ़ने में 200% है, 300%। एक ऐसा शेयर है, बिल्कुल सेफेस्ट सेक्टर का शेयर है, जिसमें बाइंग होनी है, इन्वेस्टमेंट होना ही होना है। और गत दिनों में भी उस सेक्टर के अंदर बहुत बाइंग हुई है। जब बाजार धुआंधार गिरा था, जब भी वो सेक्टर गिरा नहीं, मतलब द सेफेस्ट सेक्टर ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है आज की तारीख में, जिसको डिफेंसिव शेयर कहा जा सकता है। IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, और वो तीसरा सेक्टर और डिफेंसिव कैटेगरी में आ गया। यानी जब भीषण मंदी चल रही थी बाजारों में, जनवरी फरवरी के महीने में, वो शेयर बढ़ रहे थे। तो ऐसी सूरत में, और इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही होना चाहिए जिसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो इन्वेस्टर के, बायर के फेवर में। मैं ट्रेडर्स की बात नहीं करता हूँ, मैं सटोरियों की बात नहीं करता हूँ, F&O में काम करने वालों की, फ्यूचर में काम करने वालों की मैं कोई बात नहीं करता हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द जेन्युइन इन्वेस्टर, जो साल में 5 साल में पैसे को 3 गुना या इससे ज्यादा करना चाहते हैं। मैं खुद, कोई घटना दुर्घटना हो जाए मैं नहीं कह सकता, देखिए कहीं, लेकिन मैं जिन शेयरों को बताता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है मेरी और कोई मेरा कमिटमेंट भी नहीं है, लेकिन मैंने जो भी शेयर बताए हैं उसमें से 90% शेयर बड़े फास्ट ग्रोथ पाथ पर है। कंपनियों में ग्रोथ आ रही है, शेयर भी बढ़ रहे हैं। जैसे डिफेंस के शेयर बताए, ग्रीन एनर्जी के बताए, अडानी के शेयर बताए मैंने, और साहब आपके कुछ IT शेयर भी हैं, उनमें भी ग्रोथ आ रही है। जो बाकी बचे IT शेयर, उनमें भी आएगी ग्रोथ। कुछ कैपिटल गुड्स के शेयर बताए हैं मैंने, उनमें सब का एनालिसिस किया है। मतलब बताने का मतलब, मैंने एनालिसिस किया है, मैंने रिकमेंड नहीं किया है। उन सब में ग्रोथ, और बीच में बहुत बड़ा दौर से गुजरा है बाजार, उसमें ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हुआ है, होगा, ये बाजार की प्रकृति है। गगन अमीर अनल जल धरणी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब समुद्र जो था वो रास्ता नहीं दे रहा था रामचंद्र जी को लंका जाने के लिए, सेना खड़ी थी, 3 दिन हो गए थे, तो उन्होंने कुपित होकर लक्ष्मण समुद्र से कहा, लक्ष्मण अग्नि बाण से जला दो समुद्र को, रास्ता तैयार कर लो। तो समुद्र प्रकट हुआ, उसने माफी मांगी, उसने कहा कि प्रभु इसमें मेरा दोष नहीं, मैं आपको रास्ता तो बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ पुलिया बनाने का इस पर, लेकिन गगन अमीर, जल, धरती, वायु, आकाश, इनका स्वभाव ही जड़ है, मतलब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो इसी प्रकार से शेयर बाजार की प्रकृति है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ट्रेडेबल आइटम है। तो खैर, आज हम एक ऐसे शेयर पर चर्चा करेंगे जिसमें घाटे के चांसेस मेरे ख्याल से, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी डाउनवर्ड साइड में भी आती है, कभी किसी क्वार्टर में आ जाए किसी कारण से, तो भी मैं नहीं समझता कुछ शेयर के
5-7% से ज्यादा गिरावट आएगी। वो शेयर कौन सा है? कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस साउथ इंडियन कंपनी है, साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में। इसके बताता हूं मैं आपको, इसके डिटेल्स बताता हूं आपको क्या है। 12 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं और 5 हॉस्पिटल्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ये हॉस्पिटल्स कहाँ का है? और 5500 बेड्स हैं कंपनी के पास, 5500 बेड्स। आप देखिए अपोलो की 10,000 बेड्स हैं, जिसके शेयर का रेट 7,000 रुपये, और कब 10,000 रुपये को क्रॉस कर जाए कोई पता नहीं। और नारायणा की 6300 बेड्स हैं, नारायणा स्पेशलिटी में, नारायणा हृदयालय में। और फोर्टिस में करीब 4300 बेड्स। तो ये एक तरह से थर्ड चेन ऑफ दी हॉस्पिटल्स हो गई इंडिया के अंदर, किम्स की। नॉर्थ इंडिया में नहीं है ये भी, नॉर्थ और ईस्ट में नहीं है, लेकिन हो जाएगा ये इतनी तेज गति से बढ़ रहे हैं। खास तौर से ये उन शहरों को टैप कर रहे हैं, उन एरियाज को टैप कर रहे हैं जहां लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। ये बॉम्बे को टैप कर रहे हैं, चेन्नई, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, विजयवाड़ा, नेल्लोर, इस प्रकार के एरिया जहाँ की बिजनेस सिटीज हैं, जहाँ पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा लोगों की, उनको टैप कर रहे हैं। समझ गए ना पॉलिसी? और सोना उगल रही है कंपनी, सोना उगल रही है। अच्छा, अब 12 स्पेशलिटी हैं, 2300 डॉक्टर्स हैं कंपनी के पास, 5500 बेड, 2300 डॉक्टर, 12 स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और 2 बंगलोर में बन रहे हैं इनके हॉस्पिटल्स, 1 मुंबई में बन रहा है और 2 केरला में। मुंबई में ऑलरेडी भी है इनके हॉस्पिटल्स। अच्छा सब, अब देखिए मैं बताता हूँ, नासिक में भी है, बम्बई में भी, और बन रहा है। डॉक्टर भास्कर राव उसके प्रमोटर हैं, सीएमडी, द फाउंडर सीएमडी हैं, मतलब। फर्स्ट हॉस्पिटल इन नेलोर, इन्होंने नेलोर में सन 2000 में पहला हॉस्पिटल खोला। नारायणा है, फोर्टिस है, और आपका ये देखिए कि ये अपोलो है, ये तो पहले थे। ये तो अपोलो तो 1982-3 के आसपास की पैदाइश। तो 2000 से आया हुआ हॉस्पिटल आज अपोलो के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये अच्छा, इनकी सबसे खास बात क्या है कि फोर्टिस के हॉस्पिटल ज्यादा है, लेकिन उनकी पर हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी कम है। लेकिन कृष्णा किम्स हॉस्पिटल जिसकी हम बात कर रहे हैं, किम्स, उसकी नंबर ऑफ बेड बहुत ज्यादा है पर हॉस्पिटल। 1,000 800 बेड के हॉस्पिटल्स हैं, वो सबसे बड़ी व्यक्ति। और इसके कारण इनके मार्जिन ज्यादा रहेंगे, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम आएगी। दूसरी बात है कंपनी की, इसकी सबसे खास बात ये रही है कि ये बहुत से मामलों के अंदर फर्स्ट इन इंडिया है, फर्स्ट इन एशिया है, फर्स्ट इन एशिया टू ट्रांस कैथेटर प्रोग्राम इन 2018 में। ट्रांस कैथेटर प्रोग्राम में एशिया में फर्स्ट कंपनी आई, फर्स्ट हॉस्पिटल चैन आई। लार्जेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम इन साउथ एशिया, ये इसने आयोजित किया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन साउथ एशिया। तो ये क्या है, बड़े बड़े प्रोग्राम जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट है, कैथेटर। मैं इतना, मतलब आई एम नॉट ए डॉक्टर, जो कुछ मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ आपको, कंपनी के मैनिफेस्टो। और सबसे बड़ी बात ये, कंपनी का जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा है, कम से कम 5-6 हजार करोड़ का एक्सपेंशन प्रोग्राम है। और जैसे ही वो नहीं पूरा होगा उससे पहले दूसरा नहीं है। तो कोई सरप्राइज नहीं कि अपोलो को भी क्रॉस कर जाए। अपोलो हॉस्पिटल को सुपरसीड करने की कैपेसिटी रखता है ये किम्स हॉस्पिटल। तो ऐसी सूरत में इसके फाइनेंशियल पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, 5-4 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका। मैं ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश करता हूँ थोड़े समय में। अब आपका इसका मार्केट कैप है 25,161 करोड़। ये मार्केट कैप 1 लाख करोड़ होते देर नहीं लगेगी, और ये 3-4 साल में हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 4-5 साल ज़्यादा। सेफ इन्वेस्टमेंट है।
करंट प्राइस 629 रुपए है, हाई लो 708 बटा 1350, यानी ये 10 पेड अप इशू आया था 1922 में, नहीं 2022 में इशू आया था, 3 साल पहले, 3 साल भी नहीं, 2.5 साल ही हुए इसको। तो ये 10 फेस वैल्यू का शेयर था ये जब आईपीओ आया, और ये 1000, 1150, 1100, 900 के आसपास होरिंग करता रहा, और बाद में चल के 3000 को पहुंच गया। 3000 फिगर तक की इसने, मतलब इतनी इंटीमेट। और 2 पेड अप में इसका कैलकुलेशन है 1 साल का 350 से 708 के बीच। प्राइस अर्निंग रेशियो 66.7 है। अब पी रेशियो का जस्टिफिकेशन बताता हूं क्या है। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल, एस्टर डीएम हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल का पी रेशियो 100 है। इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है किम्स की, मैं ग्रोथ बताऊंगा अभी आपको, ग्रोथ बताता हूँ, नेट प्रॉफिट भी बताता हूँ ग्रोथ है। और ग्लोबल हेल्थ जो ये मेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव में, इसकी पी रेशियो 102 है। एस्टर डीएम का भी पी रेशियो 102 है, उसमें 25% ग्रोथ है। ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता में तो 7.6% की ग्रोथ है, उसके बावजूद 102 का पी रेशियो है उसका। अपोलो की जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा नोट होने से गलती हुई है, लेकिन 71 का पी रेशियो है इसका। अपोलो का 77.14 का पी रेशियो है इसका। और जो एवरेज पी रेशियो है हॉस्पिटल इंडस्ट्री का वो 52.31 है। मैक्स का तो 100 से भी ऊपर है पी रेशियो। तो ऐसी सूरत में ये बहुत ही क्लीन चैन ऑफ हॉस्पिटल्स है, बड़ी प्रोग्रेसिव थी। और इसमें जो प्रॉफिट ग्रोथ आई है, इसके अब डेटाज पे चलते हैं। इसके मार्केट कैप 25,161 करोड़ है, करंट प्राइस 629 रुपए है, हाई लो 708 से 350 है, प्राइस अर्निंग 66.7 है, बुक वैल्यू 53.4 है। पी रेशियो को मैंने जस्टिफाई कर दिया है, मतलब बुक वैल्यू 53.4 है। डिविडेंड यील्ड 0, नो डिविडेंड बिकॉज दे आर कंजर्विंग द रिसोर्सेज फॉर फर्दर एक्सपेंशन। कैपिटल कोई बात नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आरओसी 15.1, आरओई 19.0 और फेस वैल्यू 2 रुपीज। तो आरओई आरओसी भी बहुत अच्छे हैं इसके। सन 2022 में लिस्ट हुआ था ये, 224 रुपए इसकी लिस्टिंग प्राइस है, 2 में स्प्लिट करने के बाद, है ना। अभी 629 है, 2.8 टाइम हो गया ये 2.5 साल में, बढ़ता जाएगा ये। तो ये इट इज ए गोल्ड। क्वार्टरली रिजल्ट्स, सेल्स हम कंपेयर करेंगे मार्च 24 और मार्च 25 के रिजल्ट्स को। क्वार्ट सेल्स 634 करोड़ रुपए थी, 797 करोड़ रुपए सेल हो। कितना परसेंट ग्रोथ है सेल में क्वार्टर ईयर ऑन ईयर? 797 बटा 634, 25.70% से सेल बढ़ी है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में इतनी सेल बटा माने रखती है। एंड दिस growth momentum will continue due to further expansion. Operating profit margin 26 था, अभी 25 है, बिकॉज न्यू हॉस्पिटल्स आर कमिंग, तो उनमें ऑक्यूपेंसी शुरू में कम रहती, इसलिए मार्जिन थोड़ा डाउन। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 106 करोड़ का प्रॉफिट आया इस क्वार्टर में, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 72 करोड़ रुपए था। 47.22% की ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में। 47.22% इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री ग्रोथ, रिमार्केबल ग्रोथ है दोस्तों। अब मैं चलता हूं P&L अकाउंट। सन 2021 से 25 तक में 3 साल हम करेंगे, इसमें सिर्फ 3 साल के हैं, 21, 24 और 25 3 हैं। सेल्स 1330 करोड़ रुपए थी 2021 में, जो 2948 करोड़ रुपए सेल है 2024 में। 2025 में 3035 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28 करोड़ था, 28% था, विच इज नाउ 26%। मैंने बताया ना, न्यू हॉस्पिटल्स खुलते जाएंगे तो थोड़ा सा मार्जिन पे स्ट्रेस रहेगा, बिकॉज द ऑक्यूपेंसी इन नो हॉस्पिटल इज लोअर। नेट प्रॉफिट 205, 306 था, 36 था 2024 में, 2021 में 205 था और अभी 415 है। कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। अर्निंग पर शेयर 5.9, 7.75, 9.61। अभी लेटेस्ट ईपीएस 9.61 आई है।
इस साल के अंदर, टू फेस वैल्यू शेयर। CAGR 5, 10 और TTM तीन की मैं बताऊंगा आपको। सेल के अंदर 22% 5 साल में, 3 साल में 23% और TTM में 21%, और प्रॉफिट में 27, 4 और 32, तीनों 5, 3 और 8 TTM। इक्विटी में इस साल 64% की ग्रोथ आई है TTM के अंदर। द प्राइसेस हैव अप्रिशिएटेड बाय 64% इन द TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स। अब बैलेंस शीट में 80 करोड़ की इक्विटी है, रिजर्व है 2058 करोड़ के, और करंट वर्क इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1214 करोड़ रुपए का है। द हॉस्पिटल्स विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन 1214 करोड़ रुपए का वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसा वर्क जो कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन ये खर्चा कर चुके हैं। कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो 9 करोड़ का है, आज इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी। और जो ऑपरेटिव कैश फ्लो था, कैश सरप्लस था, वो 582 करोड़ रुपए का था। वर्किंग कैपिटल डेज 13 से घट करके 6 आ गए हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और होल्डिंग्स जो है मैनेजमेंट की 38.82 है। FIs DIs की सेलिंग 15.44 और 31.95 और पब्लिक की 13.78%। तो DIs ने FIs ने हल्की सी बेची है, FIs ने बेची है जो DIs ने खरीदी, दैट्स ऑल। तो ये दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ दिस कंपनी। दोस्तों, चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।